बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपके लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं हम आज, और इसका टाइटल आप देख रहे हैं कि उस्ताद का छुट्टियों की तनख्वाह लेना कैसा है, ये जायज़ है या नहीं। तो आज हम आपको इससे रेलेवेंट एक सवाल जो हमसे पूछा गया था वो बताएंगे, उसका जवाब आपको बताएंगे। लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे ये भी कहेंगे कि हमारी तमाम वीडियोस जो होती हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में होती हैं। उलमा कराम की कुतुब के हवाला जात के देख कर हम फिर आपको उसका जवाब बताते हैं। और अगर हमसे कहीं लफ्ज़ों के चुनाव में या लफ्ज़ों के बोलने में कहीं कोई गलती हो जाती है तो आप इस्लाह कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। इसके साथ साथ आपसे हमेशा की तरह एक और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये वीडियोस दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि जितनी भी मालूमात होती हैं, स्पेशली अगर वो इस्लामिक मालूमात हैं, तो वो जितना ज़्यादा दूसरों तक जा सकें उतना ही ज़्यादा सवाब दारैन का हकदार होता है इंसान। सदका जारिया समझ कर इन चीज़ों को शेयर किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग गाफिल होते हैं, ला इल्म होते हैं इन चीज़ों से। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम सब तक अपना पैगाम पहुँचाएँ, सब तक अपनी बात पहुँचाएँ। तो नाज़रीन, इसके साथ अपने सवाल का आगाज़ करते हैं। सवाल जो था वो हमारा ये था कि मेरा दोस्त ट्यूशन पढ़ाता है, महीने की फ़ीस एडवांस लेता है। इतवार और सरकारी छुट्टी को छुट्टी शुमार किया जाता है। कभी कभी मजबूरन मज़ीद और छुट्टी भी कर लेता है। एक दो छुट्टी इजाफ़ी करने से माँ बाप बच्चे शायद बुरा महसूस ना करें, जबकि ज़्यादा छुट्टियाँ की जाएँ तो गालिब गुमान यही है कि माँ बाप और बच्चे बुरा महसूस करते हैं और गिला शिकवा भी करते हैं। शरई नुक्ता निगाह से जितनी गैर हाज़िरियाँ हो जाएँ, क्या इन दोनों की फ़ीस वापस करनी चाहिए? जैसे एक ट्यूशन वालों ने मार्च 2020 की फ़ीस अदा की 12,000 रुपये। 10 दिन के बाद कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि बकाया यौम की फ़ीस वापस कर दूं, तो उन्होंने कहा रहने दें। उन्होंने खुशी से कहा या मुरव्वत से, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। यानी वो ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि छुट्टियों की सैलरी जो होती है वो लेना जायज़ है या नहीं। तो हम इनको इसका जवाब बताते हैं कि तयशुदा यानी इतवार और सरकारी छुट्टियों के अलावा ट्यूशन पढ़ाने वाला छुट्टी करे तो ट्यूशन पढ़ाने वालों को इख्तियार है कि वो इन छुट्टियों की बकदर फ़ीस कम अदा करें, और अगर उन्होंने अदा कर दी है तो आप इन्हें वापस कर दें। अलबत्ता आपके वापस करने के बावजूद वो ना लें तो कोई हर्ज नहीं। जब उन्होंने आपके पूछने के बावजूद बकिया दिनों के बकदर फ़ीस वापस नहीं ली तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जवाब आपके सामने दोबारा दोहराते हैं कि तयशुदा इतवार और सरकारी छुट्टियों के अलावा ट्यूशन फ़ीस पढ़ाने वाला छुट्टी करे तो ट्यूशन पढ़वाने वालों को इख्तियार है कि वो इन छुट्टियों के बकदर फ़ीस कम अदा करें, और अगर उन्होंने अदा कर दी है तो आप इन्हें वापस कर दें। अलबत्ता आपके वापस करने के बावजूद वो वापस ना लें तो कोई हर्ज नहीं। जब उन्होंने आपके पूछने के बावजूद बकिया दिनों की फ़ीस नहीं ली तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा, सवाल का जवाब क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन हमेशा की तरह आपसे यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर किया करें, ताकि जिन लोगों को ये मालूमात नहीं पता उन तक भी ये मालूमात पहुंच जाएं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।